ये अपनी मान करके और ये हमारी माने, हम आपके साथ हैं। हम चेयरमैन से कहेंगे कि हमारे 2-3 बातें जो है मनाए पहले, और मुख्यमंत्री की अगर यहाँ बरवाड़ा के अंदर तो हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री की पहले भी मांग रही है गली की, तो ये जरूर करेंगे। मैं सभी से यही करूँगा कि हाथ जोड़कर हाथ खड़ा करके समर्थन करें इस बातों का, ये सही नहीं चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो दिन रात लगे हुए थे, सभी का बहुत कोटि कोटि नमन। और या टांग खिंचाई को नोट देवा इसलिए, और सारे भाई इस बात पर सहमत होकर में इसका सहयोग करो। सबका धन्यवाद। ये तो बोलना बहुत करा करे, और भी कोई मेरा साथी कोई भाई, हमारे भाई ताराचंद जमुआ जी, तो मैं थोड़ा ही कहूँगा, यही कहूँगा कि बरवाड़ा के सुधार के लिए भाई रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है और इस देश को आगे की दिशा दिखाना। सभी बरवाड़ा के जो हमारे कार्यकर्ता साथी व भाई उपस्थित हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसा सभी साथियों ने कहा कि जितने भी पार्षद यहाँ आए हैं वो सभी भाई रमेश सरदाना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो मैं मेरी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जब भी मेरी जरूरत होगी, जब भी किसी भाई को या रमेश फैक्ट्री वाले को होगी, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का तैयार हूँ। आदर के लोग जो मन पर बैठे हैं उनको आदर के उनको विराम है या नहीं सुधरा या प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, उन सब का आदर के साथ मैं स्वागत करता हूँ। वो भले यहाँ मौजूद हो या ना हो, और जो बार बार बात कर रहे हैं अभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है, मैं ये मानता हूँ कि पूरे बरवाड़ा में मेहनत करी है रमेश के लिए। सभी के सभी बरवाड़ा के वासी और कार्यकर्ता अपने आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया भाई रमेश का। एक समा क्योंकि पब्लिक ने जो मान सम्मान दिया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो अंत में यही कहूँगा, जहां मेरी जरूरत रहेगी और रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा, और आश्वासन देता हूँ उनके जैसे निर्णय रहेगा उनके साथ रहूंगा। समाज के और सारे भाई आभार और धन्यवाद जिन्होंने भाई रमेश बैटरीवाला जी को अपना आशीर्वाद रूपी मत देकर उन्हें चेयरमैन के पद पर बिठाया। और मैं रमेश बैटरीवाला जी को यही कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ तन मन धन से और हर कदम में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। मंच पर बैठे भाई रमेश बैटरीवाला जी और सभी एमसी ताऊ रामकर जी सैनी जी और सभी भाइयों को राम राम। बाकी रही बात भाई रमेश बैटरीवाला जी, आप जहां पर भी हमारी जरूरत रहेगी हम आपके साथ रहेंगे, दिन रात हम आपके साथ हैं। उनकी बातें नहीं समझ मान दी तो समझने जिंदे सौदा दी फाइट करा रखे था, चक्कर कटवाए था मैं, तो मैंने घूमा बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा विश्वास है कि अपना काम होगा। मैं मन पे बुलाना चाहता हूँ। सुझाव आया, मैं आप सभी के वो शेयर करना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ता और भाई रमेश बैटरीवाला बरवाले में विशेष जो समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, अगर सभी मिलकर इस 5 सालों में पानी की निकासी अगर बरवाला में हो जाती है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि दोबारा भी अगली बार हमारे भाई रमेश बैटरीवाला चेयरमैन होंगे। विशेष अतिथिगण, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सभी मीडिया कर्मी के साथी, मैं आप सबको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने इतनी बड़ी जंग जीती। क्या आपने अपने भाई अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया, इतने बड़े चुनाव को आपने जिस प्रकार से छोटा बना दिया, कमाल कर दिया, आप सबको बधाई देता हूँ। गाड़ियों की
बड़े बड़े डिग्रीधारी थे, पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते थे। आप सब ने उनको धूल चटाने का काम किया, इसलिए सभी आप बधाई के पात्र हैं। मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। आपने इतना जोश और इतना होश दिखाया कि आपने आखिर वो मुकाम हासिल कर लिया। आपके भाई आपके बेटे को उस जगह पहुंचाने का काम किया जिसकी उम्मीद सारे बरवाले की जनता करेगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है मैं कभी सोया रह गया, कभी जागता रह गया, लेकिन जो मेरे साथी थे सभी हमेशा दिन रात एक करके डटे रहे। जहाँ मेरी बात है कहीं भी जरूरत पड़ती थी, मैं तो चाहे थोड़ा बहुत हरकत था, मेरे को जगाने का काम साथियों ने किया। और आज ये देख लो, आज ये जीत मैं ये कह सकता हूँ, अभी कह रहे थे मेरे रेंज बैटरी वाला जीत गया, मैं फिर कहता हूँ कि ये बरवाड़े की जनता की जीत है। बरवाड़े की जनता बताएगी। एक और आपका भाई आपका बेटा था जिस पर लोगों ने इतनी उम्मीद करी, अब जिम्मेवारी हमारी बढ़ती है कि हमने बरवाड़े की जनता ने जो उम्मीद करी है उसको पूरा करने का काम करना है। तो मैं जैसे ही चेयरमैन का चुनाव जीते, सबसे पहले मेरे मन में ये चिंता की लगी रही थी कि जिस समय हमने रोड शो किया, आप सबने देखा होगा जगह जगह पानी खड़ा था, जगह जगह खड़े थे, हर जगह इतनी बुरी हालात थी, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं, कहीं सीवरेज की व्यवस्था नहीं, कहीं सीवरेज की व्यवस्था नहीं, मतलब हर तरह की व्यवस्था खराब थी। चिंता की लकीरें ये आई कि लोग मुझे दिखा रहे थे, देख ले भाई ये आप इन सब लोगों को देख लो, साथ साथ माताएं बहनें दिखाने का काम कर रही थी। अब ये जिम्मेवारी बनती है हमारी, इन सारी उम्मीदों को पूरा करने का काम भी हमने करना है। जिस तरीके से आपने वोट मांगे, लोगों को पता नहीं क्या क्या शब्दबाज आपने दिखाए, क्या क्या वादे करे, आपने बहुत सारे वादे करे होंगे लोगों के बीच में जाके, तो वादों को पूरे करने की जिम्मेवारी भी हमारी बढ़ती है। ये नहीं हमारा मुख्य एजेंडा था कि पहले लोग आपके बीच में आते थे, झूठे वादे करते थे, वोट लेके चले गए और बाद में आपको संभाला नहीं। आप सबने देखा होगा, आपने भी वादे करे थे कि हम आपकी समस्याओं को आपके वार्ड के लेवल पर जिस प्रकार से आपके बीच में वोट मांगने आए हैं, उसी प्रकार की आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। ऐसा वादा आप सबने किया था ना। तो ये मेरे जहन में यही तस्वीर बार बार बोल रही थी कि वक्त आ गया है कि उस विषय को भी सोचा जाए। चेयरमैन का तो चुनाव रिजल्ट तो कल ही डिक्लेयर हुआ है, रात भर इसी बात को लेकर चिंतित था कि मैं बरवाड़ा की जनता ने जो विश्वास किया हम पर, जो हमने वादे किया वो किस प्रकार से पूरे हो। और मैंने एक वादा आपसे और भी किया था कि मैं जो निर्णय होगा आगामी पार्टियों का, बहुत से मीडिया के साथियों ने भी पूछा था कि आप चेयरमैन बनने के बाद कौन सी पार्टी में जाओगे, क्या करोगे। मैंने तब भी कह दिया था कि मैं मंत्र से नहीं जनतंत्र से चलूंगा। आज मैं वो वादा मैंने आपसे पूरा किया। आप सभी लोग बैठे हो, आज आप सभी लोग बैठे हो, तो मैं यही कहा था कि मैंने कहाँ जाना है, किस चिंता है हमें। दूसरी ओर बहुत से साथी ऐसे भी सोचते होंगे कि पता नहीं भाई उस पार्टी में चला जाए, इस पार्टी में चला जाए। मेरा मुख्य मुद्दा था कि मैंने आपसे सलाह लेनी है। आप सलाह करके आप सारे बता दो, मैं वादा करता हूँ जो सलाह आपकी होगी सनमाते होगी। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल हालात से गुजरना पड़े, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। केवल मुझे आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप सारे बैठे मीडिया करने के देख रहे हैं, आप सारे पूछते थे मेरे से भाई आप क्या रणनीति रहेगी, क्या रहेगा। आज कार्यकर्ताओं के ऊपर मीटिंग मैंने बुलाई है। आज जो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी तो मुख्य कार्यकर्ता थे कि उन्होंने, आप बताइए, एक तरफ बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े धुरंधर थे, ये छोटे से आदमी, मैं भी छोटा सा आदमी और मेरे कार्यकर्ता भी आम आदमी थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं, कोई किसी के पास कोई मंत्री नहीं था, कोई मंत्री नहीं था। हम तो आम आदमी, दुकानदार, रहने वाला गरीब आदमी था। मेरी तो मुख्य ताकत भी यही है, मेरा कार्यकर्ता है, तो मैं इनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता था। आज आपके बीच में हूँ, उस बात को मैं याद दिलाता हूँ सभी मीडिया कर्मी खड़े। आप नजर दौड़ा के देख लेना, अगर मेरे खिलाफ हो गए, अगर ये कह देंगे फिर मैंने सरकार के विरुद्ध जाना है, तो मैं सरकार के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हूँ। और कहेंगे कि हमें विकास करना है, हमने बरवाड़े का विकास सही है, सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर छोड़ी, तो मैं जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार कराऊँ कि आप अपने भाई, अपने बेटे का सहयोग करें। आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मैंने सरकार की ओर जाना है, बरवाड़े के विकास की ओर जाना है, या एक और विपक्ष के भी हमने अच्छी भूमिका निभाई है। सभी साथी जानते हैं, विपक्ष में भी कोई हम कमजोर नहीं रहे थे। तो मैं सबसे
अनुरोध करता हूँ कि मुझे मार्गदर्शन करने का काम करें और सभी जो मेरे साथ हैं वो सभी हाथ उठाएं। अगर कोई किसी पार्टी ओर से कोई कहता है अभी मैंने वहां समर्थन करना है तो वो भी मुझे बता दें, मैं हम सबकी बातें ध्यान में रखे उसी पे विचार करूंगा। और मुझे नहीं लगता कोई साथी नाराज होगा, मीडिया कर्मी सारे आप हाथों पर करोगे, सारे हाथों पर करो, उनको दिखा दो कि आप मेरे साथ खड़े हो कि मेरी चिंता बरवाड़े के विकास को लेकर है। आप सबके बातें पूरे जनता की आवाज है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। आप बताइए मैंने सरकार की ओर जाना है या विपक्ष की ओर जाना है? मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने जो विश्वास और आपने काम करना है, आपने जो विश्वास दिखाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके यहाँ पाँच साल को हमेशा ऊंचा उठाने का काम करूंगा। जो आपने ऊपर जिम्मेवारी डाली है बरवाड़ा के विकास को लेकर, हमें 5 साल मिले हैं बरवाड़ा का विकास करने के लिए। आप ये देख लेना, आप मेरे पर विश्वास रखो, आपका भाई आपका बेटा आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। आने वाले 5 साल में मुझे बता देना बरवाड़ा की कल की तस्वीर कैसे थी और आज की तस्वीर कैसी है। आप सबने दिखाया था, बहुत से वादे किए थे, हम पार्क बनाएंगे, बहुत से रोड थे, पार्कों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़कों को बढ़ाने का काम और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा एक था भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम। मेरे कैबिनेट के मंत्री भी आए बैठे हैं, पार्षद साहब भी आए बैठे हैं। देखो मैं ये बता दूं, मैंने किसी को निजी रूप से निमंत्रण नहीं दिया था, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथियों ने फैसला लिया था कि हमें यहाँ पे जल्द एक मीटिंग बुलानी चाहिए क्योंकि बारिश का समय है, बड़ी हालत बरवाड़ा की खराब है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी थी। तो ये नहीं था स्पेशल किसी को इन्वाइट किया गया, किसी को स्पेशल नहीं बुलाया गया। जो साथी आए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और भ्रष्टाचार की जो बात थी ना, वो मिटाना हमारा मुख्य एजेंडा है। कि बसौरा भाई जी भी कह रहे थे, पहले भी मैंने देखा है कि वोट लिए थे उसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज भी मैं ये कहता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, इसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। और हमारे जो नए पार्षद हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप सारे सहयोग करना। हमने जनता से वादा किया है कि हमने ईमानदारी से शासन चलाना है, ईमानदारी से प्रशासन चलाना है। और जो लोग कमेटी के अंदर साइन कराने आए, कुछ कराने आए, उनके साथ उस तरह का बर्ताव करना जिस प्रकार से हम उनके पैर में पड़ के वोट मांगते थे, उसी प्रकार से हमने उनका विश्वास जिताना, उनको बुलाना। देख लो पहले कैसी हालत थी, आज हम साइन भी करवाएंगे, अपने यहाँ बैठ के काम भी करवाएंगे। और हमने एक वादा किया था कि हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में हर वार्ड का दौरा पार्षदों के साथ हर वार्ड का दौरा करेंगे। जहाँ की जो समस्याएं हैं वहाँ की सुनेंगे, समस्या दूर करने का पार्षदों के सहयोग के अपने सहयोग से करने का काम करेगा। भ्रष्टाचार को भगाने की जिम्मेवारी आपने सबने मुझ पर डाली है। मैं ये कह दूं, मैंने वादा करा था, सारे मेरे साथी हैं जो कैबिनेट के मंत्री पार्षद यही बैठे हैं, तो मैंने कहा अभी CCTV कैमरे लगाएंगे नगर पालिका के अंदर, ताकि कोई ऐसी जैसे कोई अधिकारी बैठा है, कोई उस की कोई बात होती है, कोई भी बात हो, सब कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो। तो मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ आप ये कार्यक्रम जैसे ही हम बैठेंगे, अभी शपथ का टाइम पड़ा है, 2-4 दिन पता नहीं सरकार कब का शपथ का टाइम देगी, उसी दिन से हम कामों पे भी हम शुरू करेंगे। बात हो, मकान की लोन की बात हो, बहुत सी स्कीमें आती है, तो मेरी बात उनको पता नहीं चलती थी। आज उन स्कीमों को भी हमने पूछना है कि वो लाभ आम आदमी तक पहुंच सके, जिस वादे को लेकर आए थे हम उनको पूरा कर सके। बहुत सी ऐसी स्कीमें होती है जो आम आदमी को पता नहीं होती। अभी दिलबाग भाई भी कह रहा था कि हमारी जो ये काफी वार्ड ऐसे जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं है, तो काफी वर्षों से हम यहाँ पे बैठे, हमारे पूर्वज आके बैठे थे, 3-3, 4-4 पीढ़ियां बैठी हैं। दिलबाग भाई मैं बता दूं, जब मैं पार्षद था आप सारे यही थे, मैंने यही रजिस्ट्रियां इनके कुछ को नहीं था, ना कोई कागज था, ना कोई लेना देना, सबके लोग कराने का काम किया था। अब भी रजिस्ट्रियां सबके सेपरेट हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, हम मुख्यमंत्री जी को बुलाकर ये मांग भी करेंगे कि हमारे लाभों को बढ़ाने का काम करें, हमारे पैसे बढ़ा के पक्का करने का काम करें। पार्षद रहते हमने किसी के काम नहीं रुकने दिए। अब भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा पार्षदों का सहयोग, आप सबके सहयोग से सभी लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार के रजिस्ट्री की चीजें में बाधा नहीं आएंगी। जो उन्होंने समय से प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, 50-55 साल हो गए जिन लोग बैठे हुए हैं, उनका भी उतना करेगा जितना रजिस्ट्री वाले करेंगे। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, सब बातों को पूरा करने का काम करेंगे। सैनिक जोड़ को सौंदर्यीकरण की बात हो, द्वारा बनाने की बात हो, या जो भी व्यवस्था बरवाड़ा शहर की जरूरत हमें लगेगी, वो हम सब जरूरतों को पूरा करने का काम करना है। आप 5 साल बस
भरोसा बनाए रखना, एकदम गाड़ी नहीं काम करना, पड़ गया भाई काम को मिल गया तो 6 महीने में सब हो जाओ, इतनी व्यवस्था के लिए आपने तो 20 साल हो गए सहते सहते, तो थोड़े दिन और सह लेना, व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है। वो जिन एजेंडे को लेकर हम आपके बीच में आए थे, मैंने आपसे समर्थन मांगा था कि मैंने किस ओर जाना है, आप सबने मेरे ऊपर छोड़ दिएगा, जो चाहो बड़ौदा के विकास के लिए आपने काम करना, इसके लिए आप आपका आभारी हूँ, आपका सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं युवा टीम जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे इस काम पर पहुँचाने का काम किया, दिन लेके ना रात देखा, ना अपना देखा, ना पढ़ा देखा, देखा जिस प्रकार से आप लगे रहे, तो मैं फिर भी आपको कहता हूँ, उस दिन भी कह रहा था जहाँ आपका पसीना बहा है वहाँ कर मेरा पसीना जरूर नीचे खून की भी जरूरत पड़ेगी, आपको ले देने के लिए तैयार करना आपको पड़ेगा।